नेताओं पर तो आम लोगों का विश्वास रहा नहीं, लेकिन पिछले दिनों जिलाधिकारी खगड़िया नवीन कुमार ने अगवानी सुल्तानगंज पुल का स्थलीय निरीक्षण किया और उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2027 तक में बनकर तैयार हो जाएगा अगवानी सुल्तानगंज पुल। मैं जो बोर्ड दिखा रहा हूँ, आप बोर्ड पर नजर दौड़ाएं, लिखा हुआ है कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे जाए। धीरे जाने की तो बात अलग है, लेकिन पुल भी बड़ा धीमा चल रहा है, क्योंकि 10 साल से कार्य प्रगति पर है। अब तक में 3 बार धाराशाही हुआ है अगवानी सुल्तानगंज पुल। पिछले दिनों जब चुनाव का सीजन चल रहा था तो बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी, चुनाव से पहले गृह मंत्री नहीं थे, आपको पता है 20 साल नीतीश कुमार ने अपना गृह मंत्रालय खुद के पास रखा था। इस बार सम्राट चौधरी पर विश्वास नीतीश कुमार ने जताया है। उन्होंने मेहदीपुर के मन से कहा कि अब तो मैंने प्रण कर लिया है, अब आपको अगवानी से सुल्तानगंज पार कराकर ही दम लेंगे। खैर, ये तो नेताओं की बात है, नेताओं पर तो आम लोगों का विश्वास 10 सालों से नहीं रहा है। चूंकि 15 से 19 का सेशन क्रॉस कर जाने के बाद लोगों ने यह सोच लिया कि अब लगता है पुल बनेगा नहीं। जैसे ही कार्य प्रगति पर हुआ, धाराशाही पुल हो गया। आपने देखा कि सुल्तानगंज साइड में एक बड़ा सा सुपर स्ट्रक्चर धाराशाही हो गया था। लोगों का विश्वास खतरे में पड़ गया, लोग सोचने लगे अब लगता है पुल पे जाना संभव नहीं होगा। फिर से कार्य प्रगति पे चला। जैसे कार्य प्रगति पर चला, एक बड़ा सा सुपर स्ट्रक्चर अगवानी के साइड गिर गया। अब लोगों का जो विश्वास बना हुआ था कि अब पुल बन जाएगा, वो भी धाराशाही हो गया। मतलब विचारों में जो है पुल बनने की जो प्रतिक्रिया है वो खत्म होती गई। फिर से एक बार कार्य प्रगति पे रहा, लेकिन फिर से पुल के बीचों बीच एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर फिर गिर गया। इसके बाद जो है लोग ये सोचने लगे कि लगता नहीं अगवानी सुल्तानगंज पुल बन पाएगा। फिर विजय सिन्हा की चर्चा शुरू हुई। विजय सिन्हा को उन्होंने कहा कि मैंने जो है तलब किया है पुल विभाग को, अब पुल का हम हिसाब करेंगे, काहे गिर रहा है पुल। विजय सिन्हा को पथ निर्माण विभाग से हटा दिया गया था, फिर भी बवाल मचा था। लेकिन अब हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद एक बार युद्ध स्तर पर अगवानी सुल्तानगंज पुल के निर्माण की जो गतिविधि है वो बढ़ गई है। और मैं जहां हूं, ये अप्रोच पथ है। फिलहाल अप्रोच पथ पर जोर शोर से काम चल रहा है। वो जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए किस प्रकार जेसीबी, जितना गिट्टी है, सब कुछ है, ये काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच इस पिछले सप्ताह खगड़िया जिलाधिकारी नवीन कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया। जब कोई पदाधिकारी कोई बयान देता है तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास जगता है। क्योंकि प्रशासन के बड़े पदाधिकारी नेता तो है नहीं, नेताओं के बात पे तो लोगों को विश्वास ही नहीं रहा। भाई 10 साल से नेताओं की बात ही तो हम लोग सुन रहे हैं। नेताजी कह रहे बन जाएगा बन जाएगा, बन नहीं रहा है, पुल बार बार गिर जा रहा है। लेकिन अब जो है पहली बार खगड़िया के जिलाधिकारी ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि 2027 तक में अगवानी सुल्तानगंज पुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो परबत्ता ही नहीं, पूरे खगड़िया ही नहीं, आस पड़ोस के जिले के भी बहुत लोग फोन करते हैं, दिल्ली से फोन आता है, अमित जी कब बनेगा ये पुल, हम लोग कब पार करेंगे। तो अब जो है जिलाधिकारी खगड़िया ने जो बयान दिया है, इस पर लोगों का विश्वास जगा है। और पिछले दिनों सम्राट चौधरी का बयान भी जुड़ा है। उन्होंने भी कहा था हम अब अगवानी सुल्तानगंज पुल बना के ही दम लेंगे, और गृह मंत्रालय उनको मिल गया, उप मुख्यमंत्री है। तो निश्चित रूप से अब जो है लोगों की आस है वो जगी है। युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा है। 2027 तक में अगवानी सुल्तानगंज पुल पार करने की बात है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब 2027 का डेट बढ़ता है या वहीं पर स्टेबल हो जाता है, फ्लेक्सिबल ना हो, लोगों का विश्वास बना रहे। क्योंकि अगवानी सुल्तानगंज पुल बनने से कई फायदे हैं, आप जानते हैं। अभी हाल में ही खगड़िया से पूर्णिया 4 लेन का जो है बिल पास हुआ है, ये योजना पास हो गई है कि अब जो है जैसे बेगूसराय से खगड़िया 4 लेन 2 लेन है, 4 लेन है, 4 लेन से आते हैं। अब जो है खगड़िया से पूर्णिया जो 4 लेन बनेगी, अगर ऐसा हो जाता है और ये पुल बन जाता है, पसराहा में ये पुल सटेगा, तो निश्चित रूप से आवाजाही में काफी आसानी होगी। परबत्ता के लोगों को भागलपुर जाने के लिए महज 30 से 32 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। अभी 70 किलोमीटर का सफर तय करते हैं हम लोग। परबत्ता से अगर भागलपुर जाना होता है, 0 माइल तेतरी होते हुए जाते हैं तो 70 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, वो सीधे आधी दूरी हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि खगड़िया जिलाधिकारी के बयान के बाद नेताजी की प्रतिक्रिया क्या रहती है, बिहार सरकार की नजर में अगवानी सुल्तानगंज पुल का कितना महत्व है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।